जोजो किड्स। इनाम कौन जीतेगा। एक दिन जंगल के शेर ने गांव में हो रही प्रतियोगिता को झाड़ियों के पीछे से देखा। वह देख रहा था कि किस तरह बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। उसने भी सोच लिया कि वो बहुत जल्द जंगल में एक प्रतियोगिता रखेगा। शेर ने जंगल में एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता में जीतने वाले को शेर राजा से अब बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। राजा शेर 1 महीने के लिए राजा का पद देकर खुद दूसरे जंगल में घूमने जाना चाहता था। मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा, मैं उसे 1 महीने के लिए राजा बनाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, पर बताओ कि क्या प्रतियोगिता है, हमें क्या करना होगा। आप सबको पानी में डुबकी लगानी होगी। जो सबसे ज्यादा देर तक पानी में रहेगा वही जीतेगा। सबसे पहले आया। मैं ये करके दिखा सकता हूँ। जैसे ही पानी में गया उसकी सांस रुक गई। वो तुरंत बाहर आ गया। फिर भालू आया। मैं कोशिश करता हूँ। जब भालू ने पानी में डुबकी लगाई तो 1 मिनट भी अपने आप को पानी में नहीं रख पाया और बाहर आ गया। सब लोग उस पर हंसने लगे। क्या किसी में भी ज्यादा देर तक पानी में रहने की हिम्मत नहीं? क्या इस प्रतियोगिता में कोई नहीं जीतेगा? मैं ये काम कर सकती हूँ और आप देखना कि मैं पानी से बाहर नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, करके दिखाओ। लोमड़ी पानी में डुबकी लगाती है और तुरंत बाहर आ जाती है। देखो, मैं अभी पानी में ही हूँ, मैं अभी बाहर नहीं आई हूँ। लोमड़ी ने ऐसा कई बार किया। वह डुबकी लगाती और बाहर आकर कहती कि देखो, मैं अभी भी पानी में रुकी हूँ। सब हैरान थे कि लोमड़ी इतनी देर तक पानी में कैसे रुक पाई। ये प्रतियोगिता लोमड़ी ही जीतती है, इसीलिए आज से 1 महीने के लिए लोमड़ी को राजा का पद दिया जाता है। उसने न केवल शारीरिक रूप से, बुद्धि से काम लेकर इस पद को पाया है। इस तरह अपनी चालाकी की वजह से लोमड़ी यह प्रतियोगिता जीत गई। छोटा चूजा। एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ? मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहाँ आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला। अगली बार भी ऐसा ही करूँगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं? मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे। इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो। कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। होशियार बैल।
गोपी एक बहुत ही भोला भाला लड़का था। वह कभी भी किसी की भी बातों में आ जाता था। मगर गोपी का बैल, जिसका नाम मोती था, वह बहुत समझदार था। वह हमेशा गोपी की सहायता करता, उसका कभी नुकसान होने नहीं देता था। एक दिन गोपी अपने बैल को नहला रहा था, तभी गोपी का पड़ोसी वहाँ आया और कहने लगा, अरे गोपी, तुम्हारे खेत तो अब बंजर हो चुके हैं। ये सब अब किसी काम के नहीं। तुम इन्हें जल्दी बेच दो और कोई अच्छी जमीन ले लो, वरना ये जमीन बिकने वाली नहीं है। भोला भाला गोपी उनकी बातों में आ गया और अपने बैल से बोला, मुझे भी यही लग रहा है कि हमारे पड़ोसी ठीक कह रहे हैं मोती, हमें अब जमीन बेच देनी चाहिए। बैल बहुत दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि जमीन खूब मेहनत से ठीक हो सकती है। बैल ने अब हर रोज पहले से भी अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। अरे, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मुझे नहीं लगता इस बंजर जमीन पर कुछ होगा। इस साल तो फसल होगी ही नहीं। भोला सबकी बातों में आकर अपनी ही जमीन को कोसता रहता। एक दिन भोला ने अपने पड़ोसी के साथ जमीन का सौदा कर लिया। बस कल की बात है, फिर ये जमीन हमारी नहीं रहेगी मोती, हम नई जमीन ले लेंगे। मोती को इस बात का बहुत दुख था। वह चाहता था कि भोला की आंखें खोल सके। इसीलिए एक दिन बैल ने मौका पाकर भोला को अपने साथ खींचते हुए पड़ोसी के घर की दीवार के पास खड़ा कर दिया। उस दिन पड़ोसी अपनी पत्नी से बात कर रहा था। आपने बहुत अच्छा किया, ये भोला तो है ही मूर्ख, अपनी अच्छी भली जमीन आपको बेच दी। देखना, ये जमीन सोना देगी, सोना। तुम ठीक कहती हो, ये भोला तो मूर्ख है। अरे देखना, कुछ ही दिनों में मैं इसके बैल भी खरीद लूंगा। इसे तो अपनी जमीन की कदर ही नहीं थी। अच्छा हुआ, बस आज की बात है, कल वो जमीन हमारी होगी भाग्यवान। भोला पड़ोसी और उसकी पत्नी की बातें सुन लेता है और अपने प्यारे बैल को खूब प्यार करता है। तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। मैं अपनी जमीन अब नहीं बेचूंगा, तुम चिंता मत करो। बैल खुश हो जाता है और अगले दिन पड़ोसी के आने पर उसे साफ साफ मना कर देता है और खुशी खुशी अपने खेतों में जाकर बैल के साथ कड़ी मेहनत करके अपनी जमीन को हरा भरा कर देता है। सांप और बिल्ली। एक सपेरा था जिसके पास एक सांप था। वह उसका खेल दिखाकर पैसे कमाया करता था। हर रोज वह अपने सांप को ढेर सारा दूध पिलाता। मेरा प्यारा सांप, अरे तेरे कारण ही तो मेरा घर चलता है। हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, जल्दी जल्दी सारा दूध पी जा। सपेरा बहुत दयालु और जानवरों से प्यार करने वाला था। उसे अपने सांप की देखभाल करना बहुत पसंद था। मेरा मालिक मुझसे कितना प्यार करता है, करे भी क्यों ना। मुझ जैसा सुंदर और चुस्त सांप भला इसे कहाँ मिलेगा। सांप को धीरे धीरे खुद पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन सपेरा सांप को दूध पिला रहा था। तभी उसने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा दूध को देखकर रो रहा है। अरे अरे अरे, कितना प्यारा बच्चा है, लगता है बहुत भूखा है और अपनी माँ से बिछड़ गया है। आजा आजा, ले ले दूध पी ले बेटा। सपेरे ने बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया और दूध पिलाया। बच्चा इतना भूखा था कि सारा दूध पी गया और वहीं पास में आकर सो गया। ये भूखा यहाँ क्या कर रहा है? जब से आया है मालिक का पूरा ध्यान इस पर ही है। सांप को बिल्ली के बच्चे से ईर्ष्या होने लगी। अब बिल्ली का बच्चा भी सपेरे और सांप के साथ खेल दिखाने जाता। तीनों साथ रहते, मगर सांप बिल्ली के बच्चे को कभी भी पसंद नहीं करता था। आज नहीं तो कल ये मेरा शिकार बनेगा। रास्ते में एक दिन सपेरा थोड़ा आराम करने के लिए पेड़ के नीचे एक छांव में बैठ गया। सांप ने बिल्ली को खाने के लिए अपनी टोकरी के ढक्कन को हटाया और देखा कि बिल्ली का बच्चा एक बड़ा सा पत्ता लेकर सांप और सपेरे को हवा दे रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? इतना अच्छा खेल दिखाते हो, थक गए होंगे,
गर्मी भी तो कितनी है, इसीलिए आप दोनों को हवा दे रही हूँ। अभी कुछ देर में आपको अच्छा लगेगा। मैं और तेज हवा करती हूँ। अब कैसा लग रहा है? आपको कुछ भी चाहिए? सांप को बिल्ली की बातें बहुत अच्छी लगी और वह उसे मारने का इरादा ही भूल बैठा। ये तो कितनी अच्छी है और मैं इसे मारना चाहता हूँ। हम तो मिलकर रह सकते हैं। और इस तरह सांप और बिल्ली की दोस्ती हो गई। सोने का घड़ा। नंदू जंगल के पास एक गांव में रहता था। उसे पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। वह ज्यादा धनवान तो नहीं था, लेकिन हमेशा पक्षियों को दाना डालता और उनके लिए पानी की एक छोटी सी मटकी घर के बाहर हमेशा पानी से भर कर रखता। नंदू का यह प्रतिदिन का नियम था। इतनी गर्मी है, ये सभी पक्षी कितने प्यासे हैं। लो लो, पानी पियो, पानी पियो। प्यारी चिड़िया, दाना खाओ। जल्द ही मुझे और मटके लाकर पानी के यहाँ रख देने चाहिए। गर्मी बहुत है, यात्री भी यहीं से गुजरते हैं। मुझे इन सब का ध्यान रखना चाहिए। इतनी गर्मी में अगर कोई प्यासा रहेगा तो बीमार पड़ सकता है। नंदू की माँ सदा उसे डांटती रहती। अरे बेटा, कुछ काम भी कर ले, जाकर काम ढूंढ। ये क्या सारा दिन चिड़ियों और पक्षियों को पानी पिलाता रहता है और घर के अंदर के दाने जाकर देता रहता है। बेटा, ऐसा ही चलता रहा तो सारा अनाज ये पक्षी ही खा जाएंगे। जाकर मेहनत कर, काम ढूंढ। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे जल्दी काम मिल जाएगा। नंदू काम की बहुत तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वह अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। नंदू हर रोज की तरह खुशी खुशी पक्षियों को पानी और दाना नहीं भूलता था और उसके बाद अपने काम की तलाश किया करता था। अचानक एक दिन नंदू ने देखा एक घोड़े पर सवार होकर राजकुमार नंदू के घर की तरफ आ रहा है। पानी, पानी, पानी कहते हुए वह राजकुमार बेहोश हो गया और नीचे गिर पड़ा। घोड़ा और राजकुमार की हालत बहुत खराब थी। नंदू ने दोनों को बहुत सारा पानी पिलाया, उन्हें खाना खिलाया। कुछ ही देर में राजकुमार को होश आ गया। राजकुमार ने नंदू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जंगल में शिकार करने निकला था। अचानक रास्ता भटक गया और बिना पानी के इधर उधर घूमने लगा। मेरे पास पानी की मटकी तो है, मगर सारा पानी खत्म था। अगर आज तुम हमें पानी ना पिलाते तो मैं मर ही जाता। राजकुमार ने देखा कि नंदू कितना दयालु है। उसने ना केवल उन्हें पानी पिलाया, वह तो हर रोज पशु पक्षियों और यात्रियों के लिए मटकियां भर भर के रखता है। राजा ने अपने पास एक सोने की मटकी रखी थी, जिसमें वो हमेशा पानी रखता था। वह मटकी राजकुमार ने नंदू को दे दी। ये लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक छोटा मोटा काम दे दीजिए। मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में हूँ। क्यों नहीं? और इस तरह नंदू को काम भी मिल गया और सोने की मटकी भी। सच कहा है किसी ने, अगर मटकी में पानी ना हो तो भला वो सोने की भी हो, पर किसी काम की नहीं। प्लीज सब्सक्राइब।